मैथ और रीजनिंग इन दो सब्जेक्ट्स में से एक भी 70 क्वेश्चन हो गए, दोनों के 70 में से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्या आप छोड़ना चाहेंगे? तो आपका जवाब आएगा नहीं छोड़ना चाहेंगे। क्यों नहीं छोड़ना चाहेंगे? तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल खाकी वॉरियर्स पर। कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके SSC GD के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी दोस्त उसके फिज़िकल में की तैयारी में लगे हुए होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा लेकिन बहुत लोग उसमें से कट ऑफ से बाहर भी जाएंगे। तो आपको आगे के लिए भी तैयार रहना है। कैसे तैयारी आगे के लिए करनी है? RPF कांस्टेबल और SI दोनों की आपकी एग्ज़ाम के लिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो आपको तैयारी में लगातार लगे रहना है। आप तैयारी छोड़ देंगे तो अगर आपका सिलेक्शन उसमें ना हुआ SSC GD में या UP पुलिस में कोई भी आपने एग्ज़ाम दे रखा है, तो आगे के लिए आप रास्ता अपना बंद कर देंगे। तो जिससे रास्ता आगे का बंद ना हो और पढ़ाई में भी बेहतर तरीके से धीरे धीरे पढ़ते चले जाएं, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। मैं बताऊं आपको कि RPF की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी फिक्स डेट है कब आपके फॉर्म निकलने हैं। तो दोस्तों, बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका पेपर पैटर्न रहता है, कितनी कट ऑफ जाती है, उसके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कौन सी ऐसी बुक पढ़ें या कौन सा कोर्स से पढ़ें हम, जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन तय हो सके। तो दोस्तों, आज आपके बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको बेहतर तैयारी करनी है, जैसे जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करता हूं तैयारी के दौरान, जहां से एक भी क्वेश्चन छोड़ने का आपको डर न रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। सिलेबस दोस्तों, आपके 50 क्वेश्चन GS के आने हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन आपके मैथ के। मैथ में भी वो भी मैथ जो अर्थमेटिक एडवांस में आपको दिक्कत होती है, एडवांस इसमें नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे। 35 में से आपको जितने कर पाएँ, बढ़िया से बढ़िया तैयारी, जिन बच्चों की बढ़िया तैयारी होगी वो मैथ और रीजनिंग इन दो सब्जेक्ट्स में से एक भी 70 क्वेश्चन हो गए, दोनों के 70 में से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्या आप छोड़ना चाहेंगे? तो आपका जवाब आएगा नहीं छोड़ना चाहेंगे। क्यों नहीं छोड़ना चाहेंगे? कि जहाँ से आपको फुल मार्क्स मिल रहे हों तो आप क्यों ही छोड़ना चाहेंगे। जहाँ से बढ़िया तरीके से अगर पढ़ाई की तो आपने ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं। रही बात GS की, तो GS में भी कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, लेकिन फुल मार्क्स कभी नहीं ला सकते आप GS में। फुल मार्क्स एक लाए जा सकते हैं तो सिर्फ मैथ में, रीजनिंग में या अदर कोई सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी तो आपकी आनी नहीं है, तो मैथ और रीजनिंग इनमें आप अपने फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लाने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे क्या करना है, मैं ये आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तो दोस्तों, एक बुक है जो RWA की मैथ की बुक है, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगी अगर आप इसमें से पढ़ोगे। तो अगर आपने कोर्स खरीद रखा है किसी का, गगन प्रताप का, मैं कोई इसी बुक की नहीं बता रहा हूँ, कोई भी आप अपने पास बुक रहे या किसी का कोर्स खरीद रखा है आपने, सबसे बेहतर है कोर्स से करो, उससे अपने नोट्स बनाओ, बेहतर तरीके से तैयारी करते चलो, जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करो। उसके बाद जल्दी से जल्दी जितना मॉक टेस्ट दे सको, जितना प्रैक्टिस कर सको। चीज़ें सिलेबस ख़त्म करने से नहीं आ जाती, चीज़ें आती हैं हमारी प्रैक्टिस कितनी है, उसमें हम कितनी बार उनको अपनी आंखों के सामने से निकाल चुके हैं, वो चीज़ हमारे काम आती है। सबसे पहला तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद की चीज़ें हैं ये। सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। तो मैथ के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आपने कोई कोर्स खरीद रखा है तो वहाँ से कोर्स में से जल्दी अपना मैथ कीजिए। और जैसे आपने आज परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज पढ़ने के साथ साथ उसके साथ ही साथ अपने क्वेश्चन लगाइए, डेली वाइज क्वेश्चन लगाइए। कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन डेली मैथ के लगाइए। धीरे धीरे बढ़ाते चलिए, मैं ये नहीं कह रहा एक ही दिन में लगाइए, धीरे धीरे अपने डेली क्वेश्चन बढ़ाते चलिए, जिससे कि आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो सके। ऐसे ही रीजनिंग में कीजिए। रीजनिंग में कोई सा भी चैप्टर किया, नंबर सीरीज़ या सिलॉग्स या कोई भी चैप्टर मान लो किया आपने, ब्लड रिलेशन,
तो उसके क्वेश्चन डेली वाइज लगाइए, आप डेली वाइज क्वेश्चन लगाइए। उससे क्या होता है कि हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो मैथ और रीजनिंग ये आपके फुल मार्क्स दिला सकते हैं। बात रही जीएस की, तो जीएस की मैं काफ़ी वीडियोस आपके डाल चुका हूँ, कैसे मैंने तैयारी की थी जीएस की, जहाँ से मेरी जीएस बेहतर तो नहीं लेकिन एक एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरे मार्क्स जीएस में आते रहते हैं। कोई सा भी पेपर हो जहाँ जीएस में इतना मतलब जो जितने सभी करते हैं उतना तो आपको लाना ही होगा, बढ़त बनानी होगी आपको मैथ और रीजनिंग में, जहाँ से आप पूरा प्योर सिलेक्शन तय कर सकते हैं। तो जीएस में मैं बताऊं आपको, ये लूसेंट की ब्लू कलर की ये बुक आती है, यहाँ से आप अपना पढ़िए। ये देखिए क्या हालत हो रखी है बुक की, ये देखिए। तो पढ़ने से बुक का भी रवैया चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए सारी रंगी पड़ी है बुक। तो दोस्तों अगर आपकी तैयारी शुरुआत है तो शुरुआत में आप लूसेंट में से पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ खास समझ में आपको आएगा नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले कोर्स किसी सिलेबस से कंप्लीट कीजिए अपना, उसके बाद इस बुक को पढ़िए। मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद इसको लगाया। बात करें हम करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर अगर आप गौरव सर की क्लास आती है सुबह सुबह, तो वहाँ से आप डेली वाइज करंट अफेयर करते रहेंगे तो करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके और बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी जैसे कंप्लीट हो जाते हैं। जीएस वगैरह, साइंस में जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी ज्योग्राफी के भी, मतलब हर एक क्वेश्चन आपके वहाँ से, हर एक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन वो कराते रहते हैं। कोई सा भी एक चीज़ कराई उनने, वहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो वहाँ से सभी क्वेश्चन कराते हैं। तो हमारी डेली वाइज प्रैक्टिस भी होती रहती है, हमको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं वहाँ से अच्छी तरह से। तो वो क्लास एक आप ना छोड़िएगा, जब तक आपका पेपर होता है तब तक डेली वाइज करंट अफेयर करिए। बाकी लास्ट में जब पेपर हो तब इस बुक को परचेज कर लेना यहाँ से। आप अपनी लास्ट में इसकी बात तो लास्ट की है, जब आपका पेपर हो उससे 1 महीने पहले इस बुक को पढ़ लीजिएगा तो करंट अफेयर यहाँ से आपकी हो जाएगी। एसपीडी की ये बुक आती है। तो दोस्तों बुक का भंडार नहीं करना है, बुक का भंडार न करते हुए आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, डेली प्रैक्टिस करें। डेली जहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमने पढ़े, कोई भी चैप्टर आपने क्लियर किया, वहाँ से डेली वाइज क्वेश्चन करिए। डेली वाइज करते करते और मॉक टेस्ट भी लगाइए, मॉक टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस करिए कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स कट रहे हैं। तो दोस्तों बढ़िया से तैयारी करते रहिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो बाकी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या कोई भी हो तो वहाँ पर पूछ सकते हो। जो भी भाई लोग नए आए हों चैनल पर, वो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।